हेलो बच्चों। तो मैं हूं अंजनी कुमार और एक बार फिर से आप सभी का डाउटनेट पर स्वागत करता हूं। तो बेटा, आज हम आपके लेकर एक गाइडेंस सेशन लेकर आए हैं जिसपे हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई 10th में 90 प्लस मार्क्स कैसे सिक्योर किए जाएं। अभी कुछ दिन पहले यानी कि कल की बात है कि हमारा जो बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया क्लास 10th का, जिसमें काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज किए और बताया कि सर आपके बताए हुए जो स्ट्रेटजी थी उस पर मैंने फॉलो किया और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, काफ़ी बच्चों के 85 प्लस हैं, कुछ बच्चों के 90 प्लस मार्क्स आए हैं ओवरऑल। तो ये सारी चीज़ें सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि भाई जो हमारा स्टूडेंट्स है वो इतना अच्छा मार्क्स सिक्योर कर रहा है, तो बड़ी खुशी होती है। तो वही सारी चीज़ें, वही स्ट्रेटजी मैं आज फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कि भाई किस स्ट्रेटजी से आप चलो। देखो, ये स्टार्टिंग आपका है, आप क्लास 10th में गए हो, अभी से अगर आपने अच्छे से स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो बिल्कुल आसान तरीके से आप 90 प्लस मार्क्स क्लास 10th में सिक्योर कर सकते हो। तो वो क्या स्ट्रेटजी है, क्या ऐसे पॉइंट्स थे जिनको फॉलो करके आप भी 90 प्लस परसेंट मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बारे में कि वो कौन सी ऐसी सारी चीजें जो टिप्स हैं, हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात जानते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे स्टार्टिंग में हमें करना क्या है, हमें बनाना है एक टाइम टेबल। टाइम टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब भी कोई अपना लक्ष्य डिसाइड करते हो कि भाई मेरा ये एम है, मैं ऐसे करना है, तो उस लक्ष्य को जो डिसाइड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा अपने कुछ रूल्स बनाने होते हैं कि हमें उस पर कितना, कहां, कब, कैसे अभ्यास करना है। इसके लिए टाइम टेबल बहुत जरूरी है। टाइम टेबल आपको सिर्फ बनाना ही नहीं है, इवन स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, ये टाइम टेबल हर बच्चे की अकॉर्डिंग अलग अलग होता है क्योंकि हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, हर बच्चे की योग्यता अलग अलग होती है किसी भी चीज को समझने और करने में। ठीक है, तो एक टाइम टेबल है क्या? टाइम टेबल आपका एक दिन का रूटीन है। ठीक है, टाइम टेबल आपका क्या है, पूरे 24 आवर्स का रूटीन है कि आपको कब किस समय क्या करना है। बात समझ में आ रही है? तो आपको टाइम टेबल में सारी चीजें आपको मेंशन करनी है कि अब आपको कब खाना है, कब खेलना है, ठीक है, कब सोना है। टाइम वेरिएशन कर सकते हो क्योंकि ये सारी चीजें जो एक्टिविटी होती है इनमें टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग नहीं थी, लेकिन स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कि आपको बिल्कुल फॉलो करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम वेरिएशन नहीं लाना है कि जो टाइम मेंशन आपने किया था टाइम टेबल में, कोशिश करो कि वो सारे काम उसी समय करो। लेकिन चलो ठीक है, ये सारी एक्टिविटी में टाइम वेरिएशन हो जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन जो आपने टाइम टेबल में जो पढ़ाई का जो समय दिया है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि जो मैंने मेंशन किया है अपने टाइम टेबल में, वही वो पढ़ाई के टाइम में बिल्कुल वेरिएशन ना करो, वो उसी टाइम करना है जो आपने लिख रखा है। अच्छा, टाइम टेबल में जो पढ़ाई का जो आपने टाइमिंग डिसाइड करी है वो कैसे डिसाइड करनी है? वो डिसाइड करनी है अपने अकॉर्डिंग कि हमें किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। ज्यादा किस पे फोकस करना है? जो आपका वीक सब्जेक्ट हो, जिसको समझने में आपको परेशानी, ये आप जानते हो। ये आप जैसे ही क्लास 10th में आए, आपने सिलेबस देखा, आपने किताबें, तो आपको समझ में आने लगता है कि हमें कहाँ, जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही सब्जेक्ट वीक रहे, चेंज भी होता रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना मंथली टाइम टेबल चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो टाइम टेबल बनाओ उसको फॉलो करो और उसमें जो आपने अपने पढ़ने का टाइम डिसाइड रखा है उस टाइम को तो स्ट्रिक्टली फॉलो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई सबसे पहले क्या हमें टाइम टेबल बनाना है। सेकंड थिंग आपकी क्या है कि सेकंड चीज आपको करनी है कि भैया पढ़ने के लिए हमेशा सही जगह का चुनाव करें। सही जगह का मतलब यहां पे क्या है? सही जगह का मतलब है कि जहां पे आप कम से कम डिस्टर्ब हो। डिस्टर्ब किस चीज से होगे? जो आपके सराउंडिंग में जो साउंड्स होती हैं। तो ऐसे समय यानी कि आपको शांत जगह का चुनाव करना है जहां कम से कम आपको बाहर की जो आवाजें हैं वो आए। क्योंकि होता क्या है कि जब हम फ्रेश माइंड से पढ़ रहे होते नहीं, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है, तो हमारा जो दिमाग है अपनी फुल एफिशिएंसी से काम करता है और हमें कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में कम समय लगता है कंपेयर टू अगर हम बात करें, अगर शोरगुल वाली जगह आप पढ़ रहे हो। आप करके देख सकते हो, शोरगुल वाली जगह आपके बहुत टाइम लग जाएगा, कंसंट्रेट दिमाग नहीं हो पाता। तो हमेशा जो है एक शांत जगह का चुनाव करें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यानी कि दो चीजें आपको पता है। सबसे पहले तो आपको टाइम टेबल पे फोकस करना है, उसके बाद आपको करना क्या है कि पढ़ने के लिए हमेशा सही जगह मतलब चूज करनी है। उसके बाद बेटा आपको करना क्या है कि नींद बहुत जरूरी है।
एक स्वस्थ दिमाग के लिए 7 से 8 घंटे हर स्टूडेंट को सोना है। हर स्टूडेंट की देखो थोड़ी सी अलग होती है। कोई स्टूडेंट कोई भी मतलब जो भी व्यक्ति है या स्टूडेंट है, वो किसी की 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, किसी की 7 घंटे, थोड़ा सा वेरिएशन हर एक में होता है। लेकिन एक वेरिएशन लेके चलें तो 6 से 8, मैक्सिमम 8, मिनिमम 6, इससे ये वेरिएशन आपका होना चाहिए, इसके बीच में आप सो सकते हो। और ये भी आप डिसाइड कर सकते हो कि नींद आपको कम करनी, ये अपने टाइम टेबल में डिसाइड कर सकते हो कि हमें रात में कितना सोना है और दिन में कितना सोना है। ठीक है, रात में कुछ बच्चे पूरी नींद रात में ही कर लेते हैं, उन्हें दिन में नींद नहीं होती है, तो कोई बात नहीं, आप दिन में मत सोएं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो उनकी नींद पूरी रात में नहीं होती, तो ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं, अगर आप रात में पढ़ाई करते हैं तो बेसिकली सीधी सी बात है आपकी रात में नींद नहीं पूरी हो पाती है, तो ऐसे बच्चे उस 6 घंटे आप रात में सो सकते हो और 1 घंटे का पावर नैप आप दिन में कर सकते हो। आप स्कूल से आने के बाद आप एक अपना टाइम टेबल मेंशन करोगे, स्कूल से आने के बाद लंच वंच करने के बाद आप पावर नैप ले सकते हो। उससे क्या एक फ्रेशनेस आ जाएगी, दिमाग फ्रेश हो जाएगा, फिर आप कुछ भी कर सकते हो, तो उसमें आपका मन लगता है, आपका दिमाग अच्छी तरह से वर्क करता है। जब दिमाग अच्छी तरह से वर्क करेगा तो आपको चीज़ें, जो पढ़ाई है, आपको कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से समझ में भी आएंगे। ठीक है, तो नींद बहुत ज़रूरी है, इस पर कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं कि रात भर पढ़ रहे हैं और उसके बाद ढंग से नींद नहीं ले रहे हैं, तो इससे जो है ना आपकी बॉडी वीक होगी और धीरे धीरे आपकी इफिशियंसी घटती जाएगी। तो नींद बहुत ज़रूरी है, इस पर फोकस करना है। काफ़ी बच्चे इस पर फोकस नहीं करते हैं, इसको हल्के में ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसे चलता है। तो नींद बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट आपका है वो क्या है कि हमें किसी भी सब्जेक्ट को यानी विषय को रटना नहीं है, समझना है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं रटने वाले, रट सकते हो, लेकिन अगर उनको भी आप अगर समझोगे तो वो भी आप देखो, समझने में क्या होता है मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी भी चीज को रटा हुआ है, तो रटे हुए में अगर आपने एक भी शब्द, अर्थ, लाइन भूल गए तो आपका पूरा उसके बाद की पूरी चीज ब्लैंक हो जाती है। आपको फिर नहीं समझ में आता है कि अब क्या करें। अगर आपका एग्जाम हो रहा है और स्टार्टिंग में 1-2 टफ क्वेश्चन आए, तो उसके बाद क्या होता है, हमारे हालत क्या होती है, जो रटने वाले बच्चे होते हैं उनके धीरे धीरे चीज़ें ब्लैंक हो जाती हैं। अगर आपका उनका पढ़ा हुआ चीज़ें स्टार्टिंग में आ गई तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो कर पाते हैं। लेकिन जो समझने वाले बच्चे हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता, वो ब्लैंक नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि हमें सब्जेक्ट को रटना नहीं है, बल्कि समझना है, कॉन्सेप्चुअल बनाना है। आप एसएसटी भी समझ सकते हो, आप सिविक्स भी समझ के पढ़ो, सिर्फ मत रटो। ठीक है, सिविक्स में ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स को समझो कि वो राइट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, रटने से काम नहीं चलेगा, आज रटोगे कल भूल जाओगे, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हमेशा काम आने वाली हैं। ठीक है, तो समझ गया ना, किसी भी सब्जेक्ट पे क्या करना है, आपको कॉन्सेप्चुअल समझना है, उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझना है। जो रटने वाले हैं उनमें भी आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ो उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमें, ये तो सभी को पता है कि आपके जो वीक यानी जो सब्जेक्ट हैं, यानी जो कमजोर विषय हैं, वो क्या है, ये सब स्टूडेंट जानते हैं। ठीक है, कौन से, जिनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वो आपका वीक सब्जेक्ट होगा, तभी आपका मन नहीं लग रहा है। तो ऐसे सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। क्यों नहीं आएगा, क्यों वो कमजोर है, सबका तो नहीं होता है कमजोर। ठीक है, तो उस पर ज्यादा थोड़ा सा ध्यान दे देना है आपको। अपने टाइम टेबल में उस सब्जेक्ट का टाइम थोड़ा सा बढ़ा देना है, यानी इस सब्जेक्ट में हमें ज्यादा टाइम देना। तो वीक सब्जेक्ट को भी हम अपने लेवल पे ला सकते हैं, यानी स्ट्रांग बना सकते हैं। और जो स्ट्रांग सब्जेक्ट आपका है उसमें थोड़ा सा कम कर दो, यानी वहां स्ट्रांग सब्जेक्ट वाला जो टाइम है आप वीक सब्जेक्ट में दे दो, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, यानी स्ट्रांग तो आपका स्ट्रांग है ही, वो तो कम होना ही नहीं है। लेकिन जैसे टाइम, ऐसा नहीं कि स्ट्रांग सब्जेक्ट पे आपको टाइम नहीं देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उस पर भी फोकस करना है, ये नहीं कि नहीं ये तो मुझे आता, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, आपका जो भी स्ट्रांग है उसको भी आपको रिवाइज करना है। और टाइम इंटरवल आप अपना सेट कर लीजिए कि किस किस दिन आपका कब कब क्या करना है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें करनी है। तो वीक सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा समय दो, आप उसको भी बेहतर कर सकते हो, डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद बेटा हमारे पास जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है क्या, कि डिस्टर्ब करने वाली चीज़ों से दूर रहें। आज की डेट में सभी बच्चे जानते हैं सबसे डिस्टर्ब करने वाली चीज़ क्या है, आपके पास मोबाइल फ़ोन, जो ये हर एक की पहुंच में, आसानी से पहुंच में। हम लोगों के समय जो था, जो मोबाइल फ़ोन था, वो सभी की पहुंच में नहीं होता था। ठीक है, आज की डेट में सबसे, देखो मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, मोबाइल
या टेक्नोलॉजी कह दें या साइंस, आपने पढ़ा ही होगा साइंस श्राप है या अभिशाप है। तो साइंस को अगर आप यूज कर रहे हो पॉजिटिव वे में तो ये आपका क्या है, वरदान है। अगर साइंस को आप गलत तरीके से यूज कर रहे हो तो ये अभिशाप है। ठीक है, तो कुल मिला के टेक्नोलॉजी है, फोन आपके लिए अच्छी चीजें हैं। अगर आप फोन से पढ़ रहे हो, फोन से सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए फोन में चीजें ढूंढ रहे हो, कर रहे हो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, अच्छी चीज है। लेकिन फोन का जो दूसरा रूप है वो आपको ये जो सारी चीजें आप कर रहे हो इन सभी चीजों को डिस्टर्ब कर सकता है। आपका टाइम टेबल बिगाड़ सकता है, आप सो नहीं पाते हैं, पढ़ने के लिए सही जगह जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो मोबाइल अगर आपके साथ होता है तो फिर आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो मोबाइल एक तरह से कह सकते हैं कि एक नशा है, एक लत लग जाती है। तो ये लत बहुत रेयर छूट पाती है। इवन अच्छे लोग को मोबाइल नहीं छोड़ पाते हैं, तो फिर बच्चों से मैं क्या कह सकता हूं। तो इस सीधी सी बात है, ऐसी चीज़ों की लत ही मत लगने दो। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि मोबाइल में जो आपके सोशल मीडिया ऐप है, लाइक इंस्टा है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो ये सारी चीज़ें अभी आपको यूज़ नहीं करनी और ना ही ये आपके काम की हैं। इनसे आपको कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, आप वो चीज़ें फ़ोन में यूज करो जो आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि आप डाउटनट ऐप है यूज कर सकते हो, यूट्यूब पे जितने एजुकेशनल चैनल हैं उनको आप फॉलो कर सकते हो, उनसे कुछ सीख सकते हो। ऐसी चीज़ें आपको करनी है। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आप सही यूज करना चाह रहे हैं या गलत यूज करना चाह रहे हैं। एक बार आप इस सोशल मीडिया ऐप पे फंस गए तो बहुत ही मुश्किल होता है उसे बाहर आना। तो मैं बिल्कुल बता रहा हूं, ये काफ़ी बच्चों के साथ हुआ है। वो लास्ट में फिर यही कहते हैं कि सर अब क्या करें। तो फिर लास्ट में कुछ नहीं होता है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए होत का। जब आपको बताया गया था इनसे दूर रहना है तब तो आप कर नहीं पाए। ठीक है, तो ये डिस्टर्ब रहने वाली जितनी भी चीजें हैं जो एक तरह से लत होती है, इंसानों में लगती है, इन सब चीजों से आपको दूर रहना है। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है, आपका इस समय लक्ष्य ही है सिर्फ पढ़ना। आपको अपनी बेसिक स्किल्स अच्छे से मजबूत करनी है, क्योंकि आप जब भी आगे बढ़ोगे कैरियर में जो भी है तो आपकी यही सारी चीजें काम आनी है। ठीक है, तो बिल्कुल से ध्यान रखना है। तो आपको ये इस तरह के सारे स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आपको टाइम टेबल बनाना है, उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इवन पढ़ाई के जो आपके घंटे हैं वो तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। उसके बाद आपको पढ़ाई हमेशा सही जगह चूज करके करनी है। ऐसे ही नहीं कि कहीं भी पढ़ने बैठ गए, लेट के पढ़ रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक परफेक्ट पोजीशन होनी चाहिए। पढ़ाई हमेशा बैठ के ही करनी चाहिए, एक टेबल चेयर पे ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो पढ़ाई के साथ नींद भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद हमारे दिमाग को फ्रेश करने के लिए होती है। तो नींद बहुत ज़रूरी है। कमज़ोर विषय जो होते हैं आपके, उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और विषय को समझना है, ना कि रटना है। ठीक है, और डिस्टर्ब रहने वाली जितने भी आपके कोई भी चीज़ लगे जो आपके खलल डाल रही है, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके इन सारी चीज़ों को बिगाड़ रही है, ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रहें, इनकी लत मत लगने दें। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें करके आप भी टॉपर बन सकते हो। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, और भी सारी चीज़ें भी, और भी सारे फैक्टर होते हैं टॉपर बनने में, लेकिन ये बेसिक हैं। पहले आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है, उसके बाद और भी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपके अलग अलग मैं गाइडेंस सेशन लाता रहूँगा और आप सभी को गाइड करता रहूँगा कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए यही है। और भी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे इस बारे में जानकारी दे दो, या कुछ भी जो भी आपके समझ में आए, कुछ भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं उस पर एक वीडियो बना के ले आऊँगा और अच्छे से आपको बताऊँगा भी कि भाई कैसे क्या कर सकते हो, आपकी समस्या जो है वो कैसे दूर करी जा सकती है। ठीक है बेटा, तो आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, आपके लिए अच्छा है, आपको कुछ समझ में आया है कि हाँ जी सर जो कह रहे हैं बहुत सही है, अगर आप तो बेटा इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।